बच्चों, this is Ashu Arora, teacher of APS. Yes बच्चों, in this video we will discuss about the methods of training. Yes, there are two methods of training, on the job and off the job training. Clear? On the job, as its name suggests, what is on the job means training is given to the employees on the workplace. What is on the job means काम करते हुए employees को training देना. This is the on the job training. And off the job training means this type of training is given to the employees when they are away, means away from the workplace. जिस जगह पे काम करना है उस वर्क प्लेस पे ट्रेनिंग ना देके किसी और जगह पे ट्रेनिंग देना, दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. This method used away from the workplace. This method is used away from the workplace. Clear? This is on the job training means learning while doing. But off the job training is learning by doing. On the job हम काम करते हुए काम सीखते हैं. On the job मतलब जो हमें काम करना है ना, हम उस काम पे करते हुए ही अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं. दिस इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग. एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स अवे, हम लर्निंग करेंगे बट अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, मीन्स लर्निंग बाय डूइंग. मतलब काम करते हुए हम सीख रहे हैं लेकिन काम जो हम कर रहे हैं वो अपने वर्क प्लेस पे नहीं कर रहे हैं. ऑफ द जॉब या एज इट्स नेम सजेस्ट मतलब अपने वर्क प्लेस से दूर रह के ट्रेनिंग लेना. क्लियर? ऑन द जॉब means training is given to the employees at the workplace, and off the job means this method is used away from the workplace. Then on the job training के types क्या है? Apprenticeship programs, coaching, internship, job rotation and induction training. Yes, what is apprenticeship programs? Yes, under apprenticeship program trainees are put under the observation of a trained worker या expert worker की जो अंडर रखा जाता है. क्लियर? और दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम इज लॉन्च्ड. क्यों लॉन्च किया जाता है? टू गिव हायर लेवल ऑफ स्किल्स, जिससे हम ट्रेनीज की स्किल्स को और हायर लेवल पे लेके जाएं. क्लियर? अंडर दिस प्रोग्राम जो ट्रेनी होता है, ट्रेनी इज पेड नॉट सच अमाउंट, मतलब उतनी अमाउंट पे नहीं की जाती जितनी एक ट्रेन वर्कर को की जाती है. मतलब ट्रेनी इज पेड लेस टू द क्वालिफाइड वर्कर. इनकी जितना क्वालिफाइड वर्कर को पे किया जाता है, ट्रेनी को उससे कम पे किया जाता है. क्लियर? और उसके बाद क्या हो जाता है? जब ट्रेनी अपने वर्क में एक्सपर्ट हो जाता है, व्हेन द ट्रेनी गेट फुल प्रोफिशिएंसी इन हिज जॉब, देन ही विल गेट his job position as he was doing at the time of training. जब वो अपने काम में पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाता है तो वो अपने उसी जॉब पोजीशन को फिर पा लेता है. क्लियर? दिस इज अप्रेंटिसशिप. यानी कि अप्रेंटिसशिप में आप काम भी सीखते हो और साथ में आपको कुछ थोड़ा बहुत क्या मिल जाता है, कुछ मिल भी जाता है, मीन्स एज अ मनी जो है आपको पे भी मिल जाती है. वो अप्रेंटिसशिप होता है. अप्रेंटिसशिप में आप काम सीखते सीखते आपको कुछ पैसे मिलते हैं. ठीक है? उतने नहीं मिलते हैं जितने एक एक्सपीरियंस्ड को, एक उसमें मतलब मेन क्वालिफाइड वर्कर को मिलते हैं, लेकिन उससे कम मिलता है. उसके बाद है कोचिंग. कोचिंग में क्या होगा? अंडर दिस ऑन द जॉब प्रोग्राम कोचिंग में क्या होगा? द इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द ट्रेनी. कौन देगा इंस्ट्रक्शंस? बाय द सुपीरियर. कोई भी सुपीरियर है और देगा कैसे? कोचिंग की बेस से देगा. क्लियर? तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होगा? द सुपीरियर गाइड्स एंड इंस्ट्रक्ट द ट्रेनी एज अ कोच. जो सुपीरियर है वो ट्रेनी को एज अ कोच और एज अ गाइड वो इंस्ट्रक्ट करता है. मींस गाइड को क्या करा जाता है? गाइड जो अपनी प्रोग्रेस के बारे में आप और उसके बारे में सजेशंस वगैरह देता है, तो उसको ध्यान में रखता है कि वो ट्रेनिंग के दौरान किस तरह से रिएक्ट करता है, क्या क्या नॉलेज वो गेन कर रहा है. क्लियर? तो कोचिंग, जब भी कोई कोचिंग सुपीरियर मैनेजर जो है ना, उसके अंदर जो भी ट्रेनी होता है, then he will take the full responsibility of that trainee about his coaching. कि वो कोचिंग जो उसको दे रहा है तो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी सुपीरियर मैनेजर की है. क्लियर?
तो कोचिंग होता है, जो एक सुपीरियर होता है, एक सुपरवाइजर होता है या सुपीरियर होता है, तो वो ट्रेनी की को गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, कैसे, कोचिंग देके एज अ कोच। उसके बाद बात आ जाती है इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप क्या होता है? इंटर्नशिप में इट इज अ जॉइंट प्रोग्राम, एक जॉइंट प्रोग्राम है किसके बीच में? जॉइंट प्रोग्राम बिटवीन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस कॉर्पोरेशंस में, ठीक है, बिजनेस फर्म्स में, वो आपस में कोऑपरेट करती हैं। इट इज अ जॉइंट प्रोग्राम बिटवीन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस फर्म, दे विल कोऑपरेट विद ईच अदर। इसमें क्या होगा, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, दे विल जो उनका रेगुलर सिलेबस होता है ना, दे विल डू देयर रेगुलर सिलेबस फॉर अ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। वो अपना रेगुलर सिलेबस तो कुछ एक टाइम पीरियड के लिए करेंगे, देन फॉर द रेस्ट ऑफ द पीरियड दे गेन सम एक्सपीरियंस इन द फैक्ट्री और द ऑफिस टू इंक्रीज देयर स्किल्स, टू इंक्रीज देयर एबिलिटीज। दिस इज द इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में एक बार फिर से सुनिए, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस फर्म आपस में कोऑपरेट करती हैं, उनका एक जॉइंट प्रोग्राम होता है। इसमें जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के लिए अपना सिलेबस करते हैं और बाकी टाइम पीरियड के लिए उन्हें ऑफिस में या फैक्ट्री में वर्क करने के लिए भेजा जाता है। किसके लिए? टू इंक्रीज देयर एबिलिटीज, टू इंक्रीज देयर स्किल्स। क्लियर? दिस इज द इंटर्नशिप। जैसे कि एमबीए जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, तो 2 इयर्स के बाद, मीन सेकंड ईयर के बाद उन्हें क्या, एक बिजनेस फर्म में भेजा जाता है, वहां पे वो अपना एक्सपीरियंस गेन करते हैं। ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है, उन्हें भी एक्सपीरियंस के लिए आगे फर्म्स में भेजा जाता है, जिससे कि वहां पे एक्सपीरियंस गेन करें। उसके बाद बात आती है जॉब रोटेशन की। अंडर दिस मेथड द ट्रेनी इज पुट टू, मतलब उसे कैसे रखा जाता है, मतलब फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, उसे रोटेट कर दिया जाता है। क्लियर? द ट्रेनी पुट फॉरवर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट एंड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। और ऐसा क्यों करा जाता है? ऐसा करने से क्या होगा? यस, ऐसा करने से क्या होगा, द ट्रेनी कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। क्लियर? कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे एज ए होल कैसे फंक्शन करती है। क्लियर? और जॉब रोटेशन प्रोग्राम में एक और बेनिफिट क्या होगा, द ट्रेनी विल बी फैमिलियर विद ऑल द एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ये कैसा क्या करेगा, एंड दिस फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग द ऑर्गेनाइजेशन। इससे कोऑपरेशन जो है ना एम्प्लॉइज का, इन फ्यूचर जो है ना कोऑपरेशन, वो इजी हो जाता है। क्योंकि एक ट्रेनी जो है सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन में, कभी एक डिपार्टमेंट में, कभी दूसरे डिपार्टमेंट में, क्या करता है, जॉब रोटेशन उसकी चल रही है, तो जिस जिस डिपार्टमेंट में आता है उस डिपार्टमेंट में वर्कर के साथ उसकी क्या होती है, एक इंटरेक्शन होता है, एक इंटीमेसी बढ़ती जाती है। क्लियर? तो इन फ्यूचर, अब तो जॉब रोटेशन की था उसका, अब तो ट्रेनिंग ले रहा था, तो इन फ्यूचर वो जब भी किसी डिपार्टमेंट में अपॉइंट होगा, देन क्या होगा, तो आपस में क्या हो जाएगा, कोऑपरेशन फैसिलिटेट हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस डिपार्टमेंट के लोगों को बहुत अच्छे से पहले से जानता है। उसके बाद है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या होगा कि इसमें क्या होता है कि जो सुपीरियर होता है वो जिस भी पर्सन को ट्रेनिंग दे रहा होता है, वो उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल से, पॉलिसी से, क्या होता है, रेगुलेशन से फैमिलियर करवाता है। दिस इज द इंडक्शन, मींस उसको इंट्रोड्यूस कराना अबाउट द रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द इंडक्शन ट्रेनिंग। ठीक है? अप्रेंटिसशिप में क्या होगा, अप्रेंटिसशिप में एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। अप्रेंटिसशिप में क्या होगा, इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। कैसे, कौन ट्रेनिंग देगा, एक क्वालिफाइड वर्कर देगा, ट्रेनी को ट्रेनिंग दे रहा है, और इसमें क्या होगा, जो ट्रेनी होता है उसको एक लेस अमाउंट पे किया जाएगा देन द क्वालिफाइड वर्कर। क्लियर? और जब वो अपनी जॉब में पूरी तरह से प्रोफिशिएंसी गेन कर लेता है तो उसी जॉब पे अपॉइंट हो जाता है। कोचिंग में इसमें सुपीरियर जो है ना अपने ट्रेनिंग को एज अ कोच ट्रेनिंग देता है। ठीक है? और उसके बाद उसकी कोचिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के सुपीरियर मैनेजर की होती है। उसके बाद इंटर्नशिप में ये बिजनेस फर्म्स का और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की आपस में एक जॉइंट प्रोग्राम होता है। स्टूडेंट्स जो है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के लिए अपना सिलेबस करते हैं और बाकी पीरियड के लिए ऑफिस में या फैक्ट्री में या किसी भी फर्म में जाके, बिजनेस फर्म में जाके अपना एक्सपीरियंस गेन करते हैं, एबिलिटीज और स्किल्स को इंप्रूव करते हैं। जॉब रोटेशन में
इसमें ट्रेनीज को क्या करते हैं, एक उनका जॉब रोटेट किया जाता है, वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, वन जॉब टू अनदर जॉब, ठीक है। इंडक्शन में इसमें क्या होगा, इसमें जो सुपीरियर है, जो भी ऑर्गेनाइजर है, वो क्या करते हैं, अपने ट्रेनीज को उनकी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, इन सब से क्या करवाता है, अवेयर करवाता है। दिस इज द ऑन द जॉब ट्रेनिंग। उसके बाद है ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब मीन्स मैंने बताया दिस मेथड इज यूज्ड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, ठीक है। जैसे कि क्लासरूम लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंस, इसमें क्लासरूम लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, एक क्लासरूम की सिचुएशन बनाई जाती है जस्ट, ठीक है। जैसे कि यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ वर्क, एक क्लासरूम की सिचुएशन बनाई जाती है। जैसे कि आपके टीचर है, आपके टीचर भी ना एक क्लासरूम में लेक्चर या कॉन्फ्रेंस देते हैं, आप लोगों को ये बताते हैं कि अगर आप मैनेजर हो, अगर आप एम्प्लॉइज हो, देन यू विल हाउ यू विल हैंडल दिस सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर वे, इन अ पर्टिकुलर वे। तो क्लासरूम लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, कोई भी सुपीरियर होता है, कोई भी मैनेजर होता है, वो क्या करेगा, क्लासरूम में प्रेजेंटेशंस के वे से, ठीक है। जैसे कि कोई ऑनर है कंपनी का, ऑनर ऑफ द कंपनी गिव प्रेजेंटेशन द स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज द सेल इन द अपकमिंग ईयर, ठीक है। अगर कोई ऑनर है कंपनी का, ठीक है, वो अपनी कंपनी में स्ट्रेटजीज को के लिए प्रेजेंटेशन देता है कि आप अपनी सेल्स को अपकमिंग ईयर्स में कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो प्रेजेंटेशन देना या लेक्चर देना या कॉन्फ्रेंस करना एक तरह से अपने एम्प्लॉइज की, तो वो क्या होगा, वो आप जॉब के टाइम पे नहीं कर रहे हो, ऑफ द जॉब कर रहे हो, अपने एम्प्लॉइज को बता रहे हो, समझा रहे हो हाउ यू विल डू दिस टाइप ऑफ जॉब सो दैट द सेल ऑफ योर कंपनी कैन बी इंक्रीज्ड। नेक्स्ट इज द ट्रेनिंग फिल्म्स। यस, उसके बाद क्या होगा, ट्रेनिंग फिल्म्स में क्या होगा, आप अपने एम्प्लॉइज को मूवीज दिखा रहे हो, मतलब उनको एक तरह से उनमें एंथुसियाज्म क्रिएट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए कि हाउ यू कैन डू दिस वर्क इन अ प्रॉपर मैनर, कि जिससे कि अब वो मूवीज दिखाने से क्या होंगे, वो मोटिवेट हो सकते हैं कि अगर हम भी इस तरीके से काम करेंगे तो हमारा ये स्केल इतना इंप्रूव हो सकता है। तो ये ट्रेनिंग फिल्म्स दिखाई जाती हैं उनमें। नेक्स्ट इज द केस स्टडीज। केस स्टडीज जैसे आप लोगों का सिलेबस में है ना आपकी केस स्टडीज, उसमें क्या होगा कि आपको पर्टिकुलर एक केस स्टडी दी जाएगी और उसके बाद आपसे क्या पूछा जाता है कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ऐसे ही ये केस स्टडीज यहाँ एम्प्लॉइज को दी जाती है, ट्रेनीज को दी जाती है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उनका सॉल्यूशन उनसे पूछा जाता है कि हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये केस स्टडी सॉल्व ऑफ द जॉब, उससे वो काम नहीं कर रहे होते, एक तरह से उनकी ट्रेनिंग चल रही है तो ऑफ द जॉब चल रही है, केस स्टडीज देके, प्रॉब्लम्स देके रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनसे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पूछे जाते हैं, हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन दे दी, कोई प्रॉब्लम दे दी, तो उससे सॉल्यूशन पूछा जाता है। उसके बाद है कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर मॉडलिंग क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, ठीक है। जो भी ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने ट्रेनीज को पहले क्या करते हैं, कंप्यूटर में जैसे कार रेसिंग गेम होती है ना, पहले वो चलाना सिखाते हैं। उसमें क्या होता है कि कार रेसिंग गेम के थ्रू आप कैसे ओवरटेक करोगे, ठीक है, इस टाइप से, मतलब रेस पे कंट्रोल कैसे करोगे, ये सब जो है कार रेसिंग में सिखाया जाता है। तो इसमें भी कंप्यूटर मॉडलिंग वे से ये सिखाया जाता है कि आपने पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने एम्प्लॉइज के साथ, अपने सुपीरियर के साथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे बिहेव करना है। नेक्स्ट इज द वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज जस्ट लाइक सिमिलर द ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफ। अब ये ऑफ द जॉब का पार्ट कैसे देखिए, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एक तो मेन पार्ट है ये हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का। इसमें क्या होगा कि जो मशीन, जो एटमॉस्फेयर, जो फाइल मैनेजमेंट जो आपका अपने जॉब पे होगा ना, वही सेम इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में। वही मशीनरी होगी, वही पोस्ट होगी, वही फाइल मैनेजमेंट, वही इक्विपमेंट, वही सब कुछ होगा। तो वहां पे वही सारा का सारा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है और वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है। दिस इज द वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज द प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर वे से प्रोग्रामिंग की जाती है, इंस्ट्रक्शंस दी जाती है वर्कर्स को, मींस ट्रेनीज को। तो ये प्रोसेस जो है ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है मूव करती है। इसमें क्या होगा, ट्रेनिंग को आंसर्स देने होते हैं। आंसर्स कैसे देने होते हैं
कि एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें क्वेश्चनिंग पुट की जाती है, देन ट्रेनिंग प्रोग्राम्ड वे से, और ट्रेनिंग को ये बताना होता है कि हाउ विल यू सॉल्व दिस सिचुएशन। क्लियर? आंसर कैसे देने होते हैं, जैसे कि सपोज कि ट्रेनिंग के सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। यस, सपोज कि किसी भी कंपनी का कोई मैनेजर है, वो अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को किस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन या कुछ भी किसी भी चीज का प्रोसेस है, ठीक है, कि आपने प्रोडक्शन किस प्रोसेस से करना है, वो आपको एक बता देता है, एक वे से वो आपको समझा देता है। उसके बाद वो क्या करेगा, आपसे वो क्वेश्चनिंग करेगा, then you have to give the answers according to the process as he has learned you। जैसा उसने आपको समझाया होगा अकॉर्डिंगली वो आपसे आंसर्स एक्सपेक्ट करेगा कि आपने उसको किस टाइप से आंसर किया, मींस आपको जो उसने समझाया था आपने उसे उस वे से एक्वायर किया था या नहीं किया था। क्लियर? दिस इज द प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, मींस मतलब जो चीज सिखाई जाती है ना उससे बाद में क्वेश्चनिंग की जाती है। क्लियर? जैसे आप लोगों से क्लास में एक बार चैप्टर के जो चैप्टर्स हैं वो आप लोगों से क्लियर कर लिया जाता है, क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया जाता है। उसके बाद टीचर क्या करता है, उस चैप्टर से रिलेटेड क्या होता है, क्वेश्चंस पूछते हैं। वो क्यों? वो है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, कि आपने वो चैप्टर जो है कितने अच्छे से सुना है, वो समझा है। वही जो मैनेजर करते हैं, सारा कुछ समझाने के बाद आपसे पूछेंगे, यस ये इसका प्रोसेस क्या था। पूछने का मतलब क्या है कि क्या आपने उस चीज को बहुत अच्छे से लिया कि नहीं लिया, समझा है कि नहीं समझा। वो होती है ऑफ द जॉब, क्योंकि ऑफ द जॉब में तो आपको समझा रहे हैं, अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो वो डाउट्स क्लियर किए जा सकते हैं। ऑन द जॉब में क्या होगा, देयर विल बी द वेस्टेज ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज द वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर? टाइम भी वेस्टेज होगा, मटेरियल वेस्ट होगा। तो ऑफ द जॉब में क्या होगा, वो सारे के सारे क्वेरीज, सारे के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर लिए जाते हैं। क्लियर? This was about the off the job training. 1, 2, 3, 4, 5, 6 types है off the job and 5 types है हमारे on the job training के। Okay students, with this your chapter staffing is over और आपने ये methods बहुत अच्छे से करने हैं। ये methods आपके पास questions के वजह से भी आ सकते हैं, ठीक है, और इनमें से कोई केस स्टडी भी आ सकती है आपके पास। क्लियर? तो इसके बाद आपने क्या करना है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से स्टडी करना है। Okay, and in the next video we will discuss about the next chapter. Till then, bye.